हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो, अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। देखो, दो मान दे रखे हैं। एक तो ये दे रखा है, यानी खेल के प्रकार दे रखे हैं। दूसरा दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या। अब अपने पास एक ग्राफ होता है, आपने देखा होगा, आपके पास ग्राफ वाली नोटबुक होगी, उसमें ग्राफ होता है। देखो, इसमें दो लाइन होती है। एक लाइन तो आपको ऐसी सीधी दिख रही है, यानी इसको तो हमने कह दिया ऊर्ध्वाधर, यानी वर्टिकल। और एक आपको ऐसे क्षैतिज दिख रही है, यानी इसको हमने कह दिया हॉरिजॉन्टल। देखो, दो प्रकार की लाइन हो गई। अब अपने पास मान भी देखो दो दे रखे हैं। एक तो खेल के प्रकार दे रखे हैं और एक विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। अभी दोनों मानों को इस ग्राफ में प्रदर्शित करना, बोलो कैसे करना है। जैसे खेल के प्रकार हमें दे रखे हैं, जैसे ये वाली लाइन हुई, तो इस लाइन को तो हम कहते हैं अक्ष अक्ष। और जबकि जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। अभी एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में दोनों मान रखते हैं, तो हम मान लेते हैं जो खेल के प्रकार है उसको तो हम एक्स एक्सिस, और जो विद्यार्थियों की संख्या है उसको वाई एक्सिस। अब वो खेल अपने को दे रखे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल। अब इनको तो हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे। अब वो लिखना कैसे, वो आप देख लेना। देखो, कुल कितने खेल दे रखे हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह खेल दे रखे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ग्राफ को कैसे बनाना है। यानी ग्राफ को आपको या तो मिड में से लाइन खींचो या कहीं साइड में से। जैसे मैंने यहाँ से लाइन खींची है, यानी इस पॉइंट से इस पे मैं लाइन खींच देता हूँ, ये तो मेरे पास हो गई वाई एक्सिस यहाँ से यहाँ तक। जबकि मैं यहाँ से वहां तक खींच देता हूँ एक्स एक्सिस, ये मेरे पास हो गई एक्स एक्सिस। अब इनको तो हटा देता हूँ एक बार, जो अपने कोई काम का नहीं। जबकि वाई एक्सिस तो ये रहेगी, ये अपने पास है वो एक्स एक्सिस है। अब देखो, एक्स एक्सिस में हमने क्या माना था? खेल है, जैसे क्रिकेट, तो हमने मान लिया। देखो, ग्राफ में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ग्राफ में देखो अपने पास एक डब्बे दे रखे हैं, इनको कहते हैं बॉक्स, यानी एक बड़ा खाना। जब आप ग्राफ में देखो तो हर ग्राफ के अंदर 10 लाइन होती है, बीच में वाली एक ये छोटा ग्राफ, फिर हर के बीच में चार चार लाइन होगी, एक, दो, तीन, चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ और फिर 10। यानी टोटल एक बॉक्स में 10 लाइन होती है। तो हम एक बड़ा बॉक्स बराबर, यानी एक बड़ा बॉक्स हो गया, इसके बराबर ले लिया एक खेल, यानी ये क्रिकेट हो गया। दूसरा खेल दे रखा फुटबॉल, यानी ये अपने पास फुटबॉल हो गया। तीसरा खेल अपने को दे रखा हॉकी, ये हमने मान लिया ये अपने पास बड़ा बॉक्स बराबर एक हॉकी हो गई। चौथा दे रखा वॉलीबॉल, तो चौथा वॉलीबॉल, तो ये अपने पास वॉलीबॉल हो गया। फिर पांचवा दे रखा कबड्डी, तो ये अपने पास हो गया कबड्डी। और फिर लास्ट दे रखा फुटबॉल, तो ये अपने पास हो गया फुटबॉल। आगे इतना तो नहीं, एक्स एक्सिस पे हमने किन को लिख दिया? खेलों को लिख दिया। लेकिन दूसरी बात दे देगा विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो, विद्यार्थियों की संख्या देखो, 23 है, 18 है, 10 है, 14 है, 13 और 5 है। आपको सबसे पहले देखना है न्यूनतम संख्या कितनी है। ये न्यूनतम तो कितना दे रखा है? 5। फिर देखेंगे अधिकतम संख्या कितनी है, देखेंगे अधिकतम संख्या कितनी है? 23। अब देखो सारे नंबर देखो पहले, 5, 13, 14, 10, 18, 23, यानी व्यवस्थित नंबर नहीं है, सारे के सारे अव्यवस्थित नंबर है। तो इन नंबरों को हमें व्यवस्थित करके ग्राफ में लिखना होता है। तो व्यवस्थित करने का मतलब सबसे पहले पैमाना बनाना होता है। तो साइड में लिखते हैं पैमाना। अब पैमाना सबसे पहले वाई एक्सिस का, तो वाई एक्सिस आ गया बराबर। देखो, इसमें भी एक बड़ा खाना दे रखा है, ये बड़ा खाना रहा, हमने मान लिया वाई एक्सिस बराबर एक बड़ा खाना बराबर 5 विद्यार्थियों की संख्या, यानी हमने मान ली एक बड़ा खाना बराबर 5 विद्यार्थी हैं अपने पास। तो 5 विद्यार्थी हैं, तो देखो कैसे लिखना है। यानी यहाँ देखो, यहाँ से लाइन जैसे स्टार्ट हुई, तो इसको तो कहते हैं जीरो। तो एक बड़ा खाने नहीं, यहाँ से यहाँ तक, तो ये बन गया 5, यानी ये 5 हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये 10 हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये 15 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक ये 20 हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये 25 हो गया। अब देखो, आपको जाना कहाँ था? यानी अधिकतम मान 23 तक दे रखा है, तो हमने कह लिया अपने पास अधिकतम मान 25 तक हो गया। अब देखो कैसे ग्राफ में बनेगा। नहीं, खेल के प्रकार दे रखे हैं क्रिकेट। क्रिकेट कितने विद्यार्थी खेल रहे हैं? 23 विद्यार्थी। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस में क्रिकेट पे चलना, फिर जहाँ 23 है वहां देखो इस लाइन में चलना, एकदम सीधे 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 सीधे। लेकिन यहाँ तक तो 25 है, अभी 20 रहा, 21, 22, 23, 24 और ये 25, यानी हमने मान लिया, एक एज्यूम कर लिया, यहाँ तक आएगा वो कितना आ जाएगा? 23। यानी ये लाइन किसकी होगी? क्रिकेट की। जैसे फुटबॉल दे रखा, फुटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं? 18। तो फुटबॉल वाली लाइन ये है, तो फुटबॉल पे चलो 18 कहाँ आएंगे? 15, 20, यानी अप्रोक्स मान लिया 18। फुटबॉल ये है, तो डैश 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 डैश, यहाँ पर अपने पास कौन आ गया? फुटबॉल। फिर आगे अपने पास जा रखा हॉकी। हॉकी 10 लोग खेल रहे हैं, तो हॉकी पे चलो, ये रहा हॉकी, इसमें सीधे चले, फिर हॉकी को देखा, ये 10 रहे, तो ये वाली लाइन ये रहा, यानी ये अपने पास हो गया हॉकी।
फिर लास्ट में अपने पास दे रखा है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल कितने लोग खेल रहे हैं? 14 लोग। तो वॉलीबॉल में तो ये रहा वॉलीबॉल, 10 रहा, 15 रहा, यानी हमने जिम कर लिया यहाँ पे। और यहाँ से लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं। कहाँ पे वॉलीबॉल? तो यहाँ पे चले गए और इसको ऐसे डार्क करते हैं। ये हो गया वॉलीबॉल। फिर अपने पास दे रखा कबड्डी। कबड्डी कितने लोग खेल रहे हैं? 13। तो कबड्डी में चले 13 देखेंगे, 5, 10, 15। तो 13 अप्रोक्स कर लिया, 13 अपने पास यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा। तो 13 को ले लिया, तो 13 कितना आएगा? देखो पहले वॉलीबॉल कितने खेल रहे हैं? 14 लोग, और कबड्डी 13, 13 यहाँ पे, यानी ये अपने पास आ गया कबड्डी। फिर लास्ट अपने पास फुटबॉल। फुटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं? 5 लोग, यानी ये फुटबॉल रहा। फुटबॉल के एकदम सीधे में चलेंगे और ये आ गया फुटबॉल। यानी ऐसे तो ग्राफ बन गया। जब इन ग्राफ को आपको डार्क लाइन से शो करना, डार्क लाइन से मतलब क्रिकेट था, क्रिकेट को डार्क लाइन से शो करने का मतलब जैसे हमने इसको ऐसे बना दिया, ये क्रिकेट आ गया, तो इसको कहते हैं बार ग्राफ। दूसरा था अपने पास फुटबॉल, 18 लोग खेल रहे थे, ये फुटबॉल 18 लोग, इसको भी इस तरह से डार्क बनाना है, तो ये फुटबॉल आ गया। फिर तीसरा था अपने पास हॉकी। हॉकी कितने लोग खेल रहे हैं? 10 लोग, ये 10 रहा, हॉकी रहा, ये रहा। फिर चौथा अपने पास था वॉलीबॉल। वॉलीबॉल कितने लोग खेल रहे हैं? 14 लोग, तो 14 लोग, इसको फिर डार्क बना दिया। फिर अपने पास दे रखा कबड्डी। कबड्डी कितने लोग हैं? 13 लोग, तो 13 लोग जैसे। फिर अपने पास दे रखे हैं फुटबॉल। फुटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं? 5 लोग, ये 5 लोग। इस प्रकार के ग्राफ को कहते हैं दंड आलेख, या कहते हैं बार ग्राफ। इतना बनाने के बाद में इन सभी के ऊपर मान लिखने, जैसे क्रिकेट था, क्रिकेट कितने लोग खेल रहे थे? 23, तो ऊपर लिख दिया 23। जैसे फुटबॉल थे, फुटबॉल 18 लोग खेल रहे थे, तो 18 लिख दिया। हॉकी थे, हॉकी देखोगे, हॉकी कितने लोग हैं? 10 है, तो 10 लोग खेल रहे थे। फिर वॉलीबॉल देखोगे, वॉलीबॉल कितने लोग खेल रहे? 14, तो 14 लिख दोगे। कबड्डी देखो, कबड्डी 13 लोग हैं, तो 13 लोग लिख दोगे। और लास्ट वाला फुटबॉल, यानी 5 लोग। इस प्रकार से अपना ग्राफ हो गया। अगर समझ में आया तो शेयर करना वीडियो और लाइक करना।